दो अगर बिगड़ गए तो साधना को चौपट कर देंगे। इसीलिए थोड़ा जबान संभाल के खाओ और दिमाग होश रखकर संग करो। ये कोई एक सौभाग्य का विषय नहीं कि स्त्री मिल जाए या पुरुष मिल जाए या खान पान के मारा घूम रहा है संसार इसी में। तुम सौभाग्यशाली हो जो इसके त्यागी हो, इसका त्याग कर रहे हो, ये तुम्हारा सौभाग्य है। ये सौभाग्य नहीं कि कोई स्त्री मिल जाए या किसी स्त्री को पुरुष मिल जाए भोगने के लिए। नरकी गतियों में भी ये मिलता है, ये तो हर जीव भोग रहा है। धन्य है वो काछ वाच मल निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे। धन्य है वो, उसकी मां धन्य है जिसका काछ जनेन्द्री पवित्र, वाकेंद्री पवित्र और मन पवित्र। जो लंगोटी का पक्का, जबान का पक्का, मन का पक्का। अगर जीवन भगवान को दिया है तो ये पक्का कर लो कि चाहे विश्व की सुंदरी आ जाए, चाहे विश्व के देवराज ही क्यों ना आ जाए, दोनों पक्षों में बिल्कुल निश्चित। और जिस दिन तुम्हारा मन खराब हो उस दिन उपवास कर लेना। ये हम दवा बता रहे हैं। जय दिन खराब रहते दिन भोजन मत पाना, पानी केवल पीना, अपने आप ठीक हो जाओगे। कोई अन्न दूषित गया है या कोई संग दूषित हो गया, विचार की अंदर की वृत्ति भी दूषित हो जाती है। अगर बुद्धि कामुक हो रही है, मन परेशान कर रहा है, भोजन छोड़ दो। एक दिन, एक पहर, दो पहर, तीन पहर, चार पहर, जब तक बुद्धि भजन में ना लगे तब तक भोजन ना करो, अपने आप ठीक हो जाएगा। और ब्रह्मचारी हो इसलिए ऐसा हो नहीं सकता कि भोजन नहीं किया तो आप शक्तिहीन हो गए। ऐसा नहीं होगा, आपके अंदर तेज रहेगा, आपके अंदर उछाली रहेगी, पूरी दिनचर्या होगी। और ये कोई जान न पावे, ये छपवाओ मत कि भैया ये 2 दिन से भोजन नहीं पा रहे हैं। नहीं, हमारा पेट दर्द कर रहा है या हमारे को अनुकूल नहीं पड़ रहा है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अब सेवा पूरी करो, भोजन बिल्कुल मत करो, अपने आप ठीक हो जाएगा। ये साधन में बहुत जरूरी पॉइंट है, नहीं तो आपको अनुभव नहीं होगा। जिनको ये लगता हो कि गंदे आचरण करते हुए हम भगवत प्राप्ति कर लेंगे तो हमें लगता है कि बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। वो अचानक भगवान कृपा कर दें तो घोर पापी को भी परम पद दे दे। लेकिन सिद्धांत ऐसा है, संयत इंद्रिया, अपनी इंद्रियों को बस में रखो। उसके लिए कुछ भी छोड़ना पड़े, कुछ भी छोड़ना पड़े। साधक और विषयी में क्या अंतर है? विषयी भोग प्रधान होता है, साधक भगवत प्रधान होता है। उसे भोग मिले वो भोगों में राजी हो गया, वो भगवान में राजी होगा, भोगों में नहीं राजी होगा। साधक वही है जो भोगों में राजी ना हो। साधक प्रत्येक भोग भगवान के भजन के लिए करता है। भोजन, पानी, खान पान, व्यवहार, उस विषय को स्वीकार करता है जिससे उसका भजन बढ़े। भजन नष्ट हो जाए ऐसा पहनावा नहीं, ऐसा भोजन नहीं, ऐसा व्यवहार नहीं, ऐसी क्रिया नहीं, ऐसा संग नहीं। विषयी पुरुष जिससे भोग बढ़े वो वही आचरण करता। शरीर को सजाना, अच्छे अच्छे रजोगुणी भोजन पाना, एक दूसरे की तरफ देखना, जिससे भोग प्रवृत्ति बढ़े विषयी पुरुष वही आचरण करता है। और जिससे भजन प्रवृत्ति बढ़े वही साधक है जो भजन प्रवृत्ति बढ़ाने वाला आचरण करे। प्रत्येक कर्म भगवान के लिए करे, प्रत्येक कर्म का फल भगवान के सिवा जिसके जीवन में नहीं वो साधक। और जो प्रत्येक कर्म भोग के लिए करे, प्रत्येक कर्म का फल भोग, वो विषयी पुरुष है। साधक अपने को कैसे जाने कि मैं सही चल रहा हूं? साधक अपने को कैसे जाने कि मैं सही चल रहा हूं? जब चित्त में बुरे अपवित्र विचार ना आने लगे। आचरण की तो बात बहुत दूर रही, चित्त में बुरे और अपवित्र विचारों का अभाव हो जाए, जीवन में विनय आ जाए, सबसे झुकना, एकदम दैन्य, विषय चिंतन का अभाव होने लगे और अनुभव हो कि भगवान की अहेतु की कृपा है हमारे ऊपर। शांति, एकाग्रता, आनंद, संतोष, क्षमता और प्रेम ये बढ़ने लगते हैं। जब साधक की साधना सही चलती है तो उसके चित्त में विषय चिंतन नष्ट हो जाता है। विषय चिंतन ही नहीं होता तो क्रिया की बात क्या? तब उसके हृदय में क्रमशः शांति, एकाग्रता, आनंद, संतोष, क्षमता, प्रेम ये जागृत हो जाते हैं। यही साधना की सफलता है। बड़ा डर लगता है अच्छे अच्छे साधकों को भ्रष्ट होते देख करके, अच्छे अच्छे साधकों को भ्रष्ट होते गिरते देख करके बड़ा डर लगता है कि हम कैसे चल पाएंगे।
जब अच्छे अच्छे साधक गिर जाते हैं। नहीं, डरने की बात नहीं है। जिनको अपनी साधना का अभिमान होता है वही भ्रष्ट होते हैं। जिनको अपनी साधना का अभिमान होता है वही भ्रष्ट होते हैं। साधक परम प्रवीणता पूर्वक जरा भी दोष अपने अंदर जिसको देखे उसको नष्ट कर डाले, दोष पनपने न दे। अपने को वो साधक कभी सुरक्षित न समझे जिसके अंदर ये सब भोग वासना के दोष हैं और वो आनंद से है। जैसे कांटा चुभा हो तो हर समय परेशानी रहेगी कि निकलना चाहिए, ऐसे हर समय जो हमारे अंदर भोग वासनाएं हैं इनको निकाल फेंकने के अंदर प्रयत्न रहना चाहिए। क्या उपाय करूं? भगवान से रोए, प्रार्थना करे, खूब नाम जप करे, तत्परता पूर्वक साधन करे, उपवास करे, जैसे बने भोग वासना को जड़ से उखाड़ फेंके, नहीं तो भ्रष्ट कर देगी, गिरा देगी। अच्छे साधक कहे जाते हैं पर होते नहीं है वो, तभी वो भ्रष्ट होते हैं। दूर से दिखावे में अच्छे कहे जाते हैं पर अंदर से वो अच्छे होते नहीं हैं। दो कारण, पहला अभिमान के कारण भ्रष्ट होते हैं और दूसरा वो अच्छे कहे जाते हैं, होते दम भी है, पाखंडी होते हैं, तभी वो भ्रष्ट होते हैं। नहीं, अच्छा साधक कभी भ्रष्ट नहीं हो सकता क्योंकि वो कुसंग करेगा ही नहीं। वो कुसंग की वृत्तियों को ही नष्ट कर देगा। जब हर समय भगवान के भजन में लगा है तो कुसंग का अवसर कहां से है? साधक साधना के प्रकाश में अपने दोषों को देखता है, मेरे अंदर ये दोष है, और भगवान से प्रार्थना करके भजन के प्रभाव से उस दोष को जड़ से नष्ट कर देता है। जो दोष होते हुए अपने को सिद्ध मानने लगते हैं, भगवत प्राप्ति हुई नहीं और अंदर सब दोष भरे हैं और चार लोग दंडवत प्रणाम कर लिए, चेला बन गए तो अपने को सिद्ध मानने लगते हैं। ऐसे लोगों की बड़ी बुरी दशा होती है, भ्रष्ट होते हैं, पक्का भ्रष्ट होते हैं ऐसे लोग। क्योंकि साधना में प्रियता नहीं, अपने को सिद्ध मान के पुजवाने लगे और सारे दोष अंदर हैं, अभी दोषों का नाश हुआ नहीं। जहां कुसंग का संयोग हुआ वहां भ्रष्ट हो गए, नष्ट हो गए। ऐसी अवस्था में बुरे संग में वो फंस जाते हैं। दबे हुए दोष उनको अपना गुलाम बना लेते हैं, साधक को साधना पथ से भ्रष्ट कर देते हैं। इसलिए डरो नहीं, अभिमान से डरो और अपने दंभ पाखंड से डरो। जो है नहीं वो दिखावा मत करो। अपने अंदर दोष है तो ग्लानि करो, पश्चाताप करो, भगवान से प्रार्थना करो। साधना पथ की रक्षा किस प्रकार से करें कि हम गिरे ना? अगर श्रद्धा का पाथेय है, भक्ति का कवच है और नाम जब अंग रक्षक है तो डरने की बात नहीं। श्रद्धा का पाथेय है, श्रद्धा ये पूरे रास्ते में चलने का आहार समझो। बिना श्रद्धा के इस मार्ग पे चला नहीं जा सकता। तो श्रद्धा का पाथेय, भक्ति का कवच और नाम जप अंग रक्षक। नाम पहारू दिवस निशि, रात दिन नाम का पहरा है तो तुम्हारी साधना को कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। भक्ति का कवच कोई तोड़ नहीं सकता और श्रद्धा है तो बढ़ती चली जाएगी साधना। कभी भी ऐसा साधक भ्रष्ट नहीं होता जो श्रद्धा का पाथेय, भक्ति का कवच और नाम जप का सरदार साथ रखता है। अंग रक्षक सरदार नाम जप है। ये महाबलवानों का भी बलवान है, बाल बांका नहीं हो सकता। बार बार आप कहते हैं कि तीव्र उत्कंठा होनी चाहिए साधना में, तो ये तीव्र उत्कंठा कैसे हो साधना में? ये किसी शुभ कर्म का फल नहीं है। तीव्र उत्कंठा ये तो साधु संग से प्राप्त होती है। जैसे आप रोज सत्संग सुन रहे हैं, रोज सत्संग सुने तो आपके अंदर उत्कंठा जागृत हो जाएगी कि विषयों का त्याग करके एकदम। जो तीव्र उत्कंठा है ये किसी कर्म फल से नहीं मिलती, ये साधु संग से मिलती है। जितने परिवर्तित हुए हैं सब साधु संग से हुए हैं। और साधु संग ऐसा नौका है कि आपको मोह त्यागने का कितना कष्ट हुआ बताओ? कौन सा आपने उपाय किया जिससे आपने मोह त्याग दिया? बस हवा आई और बहकर वृंदावन आ गए। मोह का त्याग अपने आप सहज में हो गया। नहीं, मोह त्याग। एक सन्यासी जी मिले थे मैं काशी में, मिलते रहते थे घाट में। जब जाते वो विश्वनाथ जी जाया करते थे घाट में, जैसे मिलते तो प्रणाम करते। तो एक दिन बड़े उदास थे। हमने कहा आज आपका चेहरा उदास है, किसी गूढ़ विषय पर चिंतन है क्या? उनका गूढ़ विषय क्या, 90,000 रुपया जमा किया था। ये 25-30 वर्ष पहले की बात होगी। हमारे भाई की बिटिया का ब्याह था, हमने दे दिया।
बिटिया का ब्याह हुआ, इसके बाद उसका दूल्हा मर गया, तो भाई कहता है कि तुम्हारे सन्यास के पैसा लगे, इसलिए हमारी बिटिया का सुहाग उजड़ गया। तो हमने यहाँ काशी के संतों से भी पूछा, तो उन्होंने कहा सन्यासी का पैसा तो गृहस्थ में नहीं जाना चाहिए, 1-1 रुपया दान पुण्य का। बोले अब बहुत समस्या हो गई। अब आप समझो, वो थे 70 वर्ष के, 70 वर्ष के होने पर भी अपने परिवार की ममता नहीं छोड़ पाए थे। अपने भाई, भतीजा और भतीजा, बिल्कुल जिस मार्ग में चल रहे हो, इस मार्ग में सब जगह से समेट कर एकमात्र प्रभु, एकमात्र प्रिया प्रीतम। तो ये साधु संग से स्वाभाविक, सर्वसंग पहो ही माम, सत्संग सर्वसंगो पहो ही माम। समस्त संगों का अपने आप त्याग करवा देगा यदि सत्संग हो रहा है। रोज सत्संग सुनने को मिले तो निश्चित सारे दोषों पर विजय प्राप्त हो जाएगी। श्री भगवान की अपार कृपा उस पर बरसती है जो साधु संग करता है। उस कृपा के प्रभाव को जानकर उसके जीवन में भगवत प्राप्ति की तीव्र उत्कंठा आ जाती है। असली उपाय है भगवान की कृपा से साधु संग हो जाना, जिससे भगवान की महिमा और इस जीवन का परम लक्ष्य, कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवत प्राप्ति। साधना में क्या मापदंड रखें कि मेरी चाल धीमी चल रही है या मेरी चाल उत्तम चल रही है? सही साधक वही है जो अपनी चाल को धीमी ही समझता है। मेरी चाल उत्तम है, यह उत्तम साधक का लक्षण नहीं है। मैं बहुत अधम हूं, जैसा भजन होना चाहिए, जैसी साधना होनी चाहिए वैसी मेरे से नहीं हो रही, ये अंदर बना रहना चाहिए। साधक को कभी अपनी साधना में संतोष नहीं होना चाहिए। अच्छा चल रहा है, नहीं, अभी अच्छा कहां चल रहा है? अभी राधा बोलते हैं आंख में आंसू कहां आया? अभी श्री जी कहां दिखाई दे रहे हैं? अभी अच्छा कहां चल रहा है? साधना में जितना संतोष होगा उतना ही वो आगे बढ़ेगा। जब अपनी चाल धीमी मानेंगे तो आपकी उत्तम साधना होगी। यही मापदंड है, साधना में असंतोष और अपनी चाल धीमी मानना और सबको भजनानंदी मानना। सब महान है, अधम तो हम ही है, बेस रखे हैं और जैसा भजन होना चाहिए वैसा नहीं होता, ऐसा अंदर दुख बना रहना चाहिए, उसकी साधना उत्तम बढ़ेगी। साधना जल्दी सिद्ध हो जाए, अपनी तरफ से क्या उपाय करना चाहिए? भगवान का दृढ़ भरोसा, दृढ़ आश्रय। साधना सिद्ध होने का उपाय, सब दोषों से मुक्त होने का उपाय, भगवान का दृढ़ भरोसा। हम वही मुंह की खाते हैं जहां भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, पक्का समझ लो। गुरुदेव भगवान कहते थे चाहे 24 घंटा भजन कर लो, अगर 1 मिनट भी आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो 24 घंटे के भजन का आनंद अनुभव नहीं कर पाओगे। बिल्कुल ठीक रकील पे चले, जो रकील खींच दी गई वैसे। लकीर का फकीर, फकीर कौन? जो लकीर का फकीर, जो गुरु ने लकीर खींच दी कि इस पे चलना है, बस इधर नहीं इधर नहीं, राई के सम चलत ही हो तौर की ओर, राई भर पैर उतार दिए लकीर से तो फकीरी में अंतर आ जाएगा। लकीर का फकीर, जो गुरु ने शास्त्र ने लकीर खींच दी बस उसी पे चलना है। इधर उधर गाड़ी उतारोगे पलट जाएगी। जो जीटी रोड बना है उसी पे चलो। ये जो संप्रदाय है, जो मार्ग है, ये जीटी रोड है, राजमार्ग है, इसमें गिरोगे नहीं। अपनी जान में प्रयास में कमी न रखे, साधना का अभिमान न रखे और भगवान का भरोसा रखे तो जल्दी साधन सिद्ध हो जाता है। साधन में साधक को मेल जोल बढ़ाना ठीक है कि नहीं? ये हमारे दोस्त हैं, ये हमारे परमार्थिक अगर हैं, भजनानंदी हैं तो कोई दोष नहीं है, और अगर थोड़ी भी संसारिकता उसमें है तो तुम्हें गिरा देगी। इसलिए दोस्त नहीं बनाना चाहिए। जीवन में दोस्त नहीं बनाया आज तक, अभी कोई दोस्त नहीं, आगे भगवान जाने। आज तक कोई दोस्त नहीं तो दुश्मन का सवाल ही नहीं होता। जब दोस्त हो तो दुश्मन हो, न दोस्त है न दुश्मन है। भगवान ने बड़ी कृपा की, आज तक एक दोस्त नहीं, एक भी नहीं है। वृंदावन में रहते हुए 27-28 वर्ष हुए जा रहे हैं, एक भी दोस्त नहीं। पीछे तो वैराग्य में जीवन रहा तो वहां दोस्त का सवाल ही नहीं उठता। यहां भी एक भी दोस्त नहीं। कोई सब संत महंतों की चरण रज माथे पे है, लेकिन अपना किसी से नहीं है कि अमुक आश्रम के अमुक महंत से हमारा प्रेम है। सबसे प्रेम है, सबकी चरण रज वंदना है, लेकिन अपनी दोस्ती किसी से नहीं है।
परमार्थ में, साधन मार्ग में मेल जोल बिल्कुल ठीक नहीं है। मेल जोल में धोखा हो जाएगा। जमुना बाई ये जुगल घाट पे रहती थी। अजीज बेग अकबर का भांजा, वो यहां गश्त पे आया हुआ था, अपने सैनिकों के साथ देखा ब्रह्मचारिणी फटे पुराने कपड़े शरीर पे लपेटे यमुना स्नान करके, तो तेज झलक रहा था। तो सैनिकों से कहा ऐसी सुंदरी तो हमारी सेवा में आनी चाहिए। तो बोले सरकार ये विरक्त है, साधु है, ये ऐसे। अब उसका मन ललचा गया देख करके गीले वस्त्र में ऐसे। 2 वेश्याएं भेजी, वो साधु के वेश में आई और भगवान की चर्चा कर दी। 8-10 दिन लगातार आई, तो वो साधु भाव से सम्मान करके बैठा लेते। अब जब 10 दिन लगातार आई तो मेलजोल हो गया, हंसना, बातचीत करना, बैठना। वो 2 दिन फिर नहीं आई, फिर तीसरे दिन अगले दिन आई। तो पूछना बनता है ना कि आप 2 दिन नहीं आई। तो उनका हमारे यहां एक बहुत बड़े साधु आए हैं, उनकी सेवा में आप दर्शन करेंगे? उनका हरिवंश महाप्रभु की कृपा से ऐसी तो कोई इच्छा है नहीं, तो साधु दर्शन के लिए आप मना करते हैं। चलिए ना, बहुत अच्छे साधु है, आपको आनंद मिलेगा। उनका चलो, महाप्रभु का आदेश है, श्याम श्यामापद कमल संग सिरनायो, किसी भी संप्रदाय का साधु हो अगर सिद्ध है तो उसके दर्शन मात्र से मंगल तो होता ही है। चलो, मेल जोल पहुंचा दिया हवेली में। जो देखा हवेली, तो उनका हवेली कहां, संत आए तो उनको लगा संत को क्या हवेली और क्या फुटपाथ, मान लो कोई धनी मानी बुला के ले आया होगा। तो जब हवेली में अंदर गए तो बाहर से वैश्याओं ने दरवाजा बंद कर देखा उस अकबर के भांजे को, वो काम की दृष्टि से व्याकुल। अब समझ गए कि मुझे फंसा लिया गया, नजदीक मत आना। लेकिन वो क्या डरे, शासन सत्ता उसके हाथ में थी। जिसके मामा बादशाह हो, बोले तुम्हारे क्या बाप बादशाह है क्या? तो उसके मामा बादशाह थे, बादशाह का भांजा। जो ही आगे बढ़ा तो आंख मूंद लिया, कहा श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। बबर शेर बीच में प्रकट हो गया, दहाड़ मारी, उनका पैजामा गीला हो गया, बेहोश हो गए। और अंतर ध्यान, ये देखो भागवतिक शक्ति, उनको आना नहीं पड़ा, दरवाजा नहीं खुलवाना पड़ा, अंतर ध्यान होकर अपनी कुटिया में हरिवंश महाप्रभु ने तुरंत उनको कुटिया में, और वो जो आंख खुले तो उसे वही शेर दिखाई दे, वही। तब उसके हृदय में आया कि मैं उनके चलकर चरण वंदना करूं। तो आकर चरण मेल जोल ने जुगल घाट से हवेली पहुंचा दिया था। हो सकता है जिसे तुम संत समझ रहे हो, जिसे तुम अपनी साध्वी मित्र समझ रहे हो, वो तुम्हें गलत जगह फंसा दे। इसलिए बिल्कुल किसी से मेल जोल नहीं। अपनी नियमावली, अपनी दिनचर्या, अपने मतलब, ना अपने घर किसी को आने देना, ना किसी के घर जाना, कभी नहीं। ये जिंदगी में मत रखना। जब ऐसी तेजस्वी यमुना बाई को फंसाकर मेल जोल में हवेली में पहुंचा दिया, तो अपने से कितनी बड़ी भी चूक हो सकती है। तो मेल जोल साधना में बिल्कुल ठीक नहीं है। असंगो हम पुरुषा, मैं असंग हूं, किसी से कोई मतलब नहीं। प्रश्नकर्ता बहुत सुंदर प्रश्न कर रहे। ये हम लोगों की जो चाल है, इससे तो लगता है कि पूरी जिंदगी निकल जाएगी, भगवान मिलेंगे नहीं। उत्तर दे रहे नहीं, ऐसा नहीं मानना चाहिए, ऐसा नहीं मानना चाहिए। हमारी चाल तो धीमी है, लेकिन हमारे स्वामी की चाल बड़ी तेज है, भगवान की चाल बड़ी तेज है। भगवान गरुड़ से भी तेज चलते हैं। जो सबसे तेज चलने वालों में है वायु, वायु से तेज चलने वालों में है मन, मन से भी तेज चलने वाले हैं गरुड़ जी, और गरुड़ जी से भी तेज चलने वाले श्री भगवान है। हमें अपनी चाल पे भरोसा नहीं, भगवान पे भरोसा रखना है। ऐसा नहीं मानना कि हमारी चाल से पूरी जिंदगी व्यतीत हो जाएगी, भगवान तो मिलेगा नहीं। हमारी चाल तो धीमी है, लेकिन मेरे मालिक की चाल बहुत जोर की है। जिस दिन कृपा करेगा, एक क्षण में हमसे मिल जाएगा। अपने आराध्य देव में तन्मय होना, अव्यावृत भजनात्, अखंड भजन, तन्मयाहा, उन्हीं में डूबे हुए हैं। अन्य कोई आस, भरोस, विश्वास, संबंध किसी से भी नहीं। प्राणी, वस्तु, पदार्थ, परिस्थिति, घटना, लोक, परलोक, किसी से भी नहीं। केवल अपने आराध्य देव से, उसे अनन्य भक्ति कहते हैं। जब अनन्य भक्ति का रंग चढ़ता है तो दृष्टुम, वो मुझे देखता है,
तत्वेन, उसको तत्व का ज्ञान हो जाता है। ज्ञातुम, वो पूर्ण रूप से मेरा परिचय जान जाता है। और प्रवेशतुम, मेरे में प्रवेश पा जाता है। उसकी दशा क्या होती है? जो अनन्य भक्ति से युक्त महापुरुष है उसकी दशा क्या होती है? नारायण स्वामी जी जो तत्वज्ञानी महापुरुष हैं, सन्यासी हैं और श्री कृष्ण के अनन्य प्रेमी हैं, वो प्रवेशतुम, दृष्टुम, ज्ञातुम, तत्वेन च पूर्ण है। इसमें चारों में तत्व का ज्ञान है, भगवत रहस्य का ज्ञान है, भगवान में वो प्रवेश पाए हुए हैं और भगवान का साक्षात्कार किए। तो स्थिति क्या होती है? वो कह रहे हैं अब मोहन का चिंतन नहीं करना है, मोहन हमारे मन में बस गए हैं। मोहन बसी गयो मेरे मन में। मन में जो इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, वो भगवान प्रकाशित हो गए मन में। अब मन नहीं, अब मोहन हो गया, मन मोहन हो गया। मोहन बसी गयो मेरे मन में, लोक लाज कुल कान छूट गई, या की नेह लगन में। मोहन बस गयो मेरे मन में, मन मोहन हो गया। ऐसा प्रभाव पड़ा, अब ना लोक की कहानी, न वेद की कहानी, न कुल की कहानी, इन सब से ऊपर उठ गया, छूट गई। अब एक ही बात रह गई, नेह की लगन, प्रेम। मिला हुआ भी मिलने की प्रबल चाह, देखता हुआ भी देखने की प्रबल प्यास, नेह लगन में। स्थिति क्या है? जित देखूं तित ही वह दिखे, घर बाहर आंगन में। धन्य है जीवन जिसके लिए तरसा जाता है पूरा जीवन। क्या स्थिति आई अनन्य भक्ति के द्वारा, जो प्रभु का रहस्य ज्ञान हुआ, प्रभु का तत्व ज्ञान हुआ, प्रभु में प्रवेश पा गए, प्रभु का दर्शन हुआ, तो मन ही मनमोहन बन गया। अब लोक मर्यादा, कुल मर्यादा, वेद मर्यादा, इस सब से वो ऊपर उठ गया है, लोकातीत हो गया है, वेदातीत हो गया है। अब वो जिधर दृष्टि डालता है उसे अपना इष्ट केवल दिखाई देता है। स्वयं की स्थिति वर्णन कर, कितना महान वो हृदय है जिसमें हर समय प्रभु स्फुरित हो रहे हैं। नहीं तो विषय वासनाओं का जाल बिछा हुआ है, ये वो प्रपंच चलता रहता है। अनन्य भक्ति का क्या प्रभाव पड़ा? जित देखूं तित ही वह दिखे, घर बाहर आंगन में, अंग अंग प्रति रोम रोम में। छाए रहो तन मन में मोहन, रोम रोम अंग अंग प्रति। छाए रहो तन मन में मोहन, बसी गयो मेरे मन में। अपने अंगों में भी श्याम सुंदर दिखाई दे रहे हैं, रोम रोम श्याम सुंदर में हो गया। घर बाहर आंगन में देखे तो श्याम सुंदर तो दिखाई दे रहे, पर अंग अंग श्याम सुंदर, रोम रोम श्याम सुंदर, पूरा तन श्याम सुंदर और मन श्याम सुंदर। नारायण स्वामी तन में भी वही, मन में भी वही, अंग अंग में वही, रोम रोम में वही। क्या सुंदर झांकी हर समय हो रही। कुंडल झलक कपोलन सोहे, दिखाई दे रहा है नील कमल की सी कांति, अद्भुत चिकने तेजोमय कपोल और उनके ऊपर कुंडल की तेजोमयी झलक पड़ रही है। कुंडल झलक कपोलन सोहे, बाजू बंद भुजन में। अजान बाहु, विशाल
बलशाली, अभयद भुज दंड मूल, पीनन शशानुकूल, अजान बाहु, जिनकी भुजाओं में बाजू बंद बंधे हुए हैं। प्रभु कंकन कलित ललित बनमाला, नूपुर धुनि चरणन में मोहन, बस गयो मेरे मन में। सुंदर कंकण धारण किए हुए कलाई पे, कमर में करधनी है और ललित बनमाला धारण किए हुए हैं। श्री चरणों में नूपुर बंधे जो अद्भुत ध्वनि कर रहे हैं, और नयन चपल नयन भ्रकुटी वर बाकी, ठाढ़ो सघन लतन में, नारायण बिना मोल बिकी हूं, या की नेक हसन में। नारायण बिना मोल बिकी हूं, या की नेक हसन में मोहन, बस गयो मेरे मन में। बड़े ही चंचल नयन है, बाकी भ्रकुटी है, इसीलिए इन्हें बाके बिहारी कहते हैं। ये सघन लताओं में खड़े हैं। नारायण स्वामी कहते बिना मोल के मैं बिक गई। इस प्रेम समुद्र ने डुबो दिया, बिना मोल के बिक गई हूं, या एक मुस्कान में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। ऐसे अनन्य प्रेमी जनों के हृदय में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनकी किसी की भी चाह नहीं होती। ये साधारण लोग क्या, साधारण भक्तों को समझ में नहीं आ सकता कि भगवान की आराधना करें और उनसे कुछ चाहें ना, कुछ सुख ना चाहें। ये क्या है, कैसा है इनका हृदय। भगवान की भक्ति करें, भगवान की आराधना करें और उनसे हम कोई लाभ ना चाहें। ऐसे तो लाखों करोड़ों भक्तों में कोई एक भक्त होता है, कोई एक, जो कहो हरिवंश रस बिरलो समझन हार, एक दो ही जो पाइए खोजी सब संसार। कोई एक दो, एक दो। लाखों लोग भजन कर रहे हैं, लाखों, लेकिन प्रभु से सुख पाने के लिए, प्रभु से कल्याण कराने के लिए, प्रभु से अपना मंगल चाहने के लिए। धन्यवाद, वो भी उदार माने हैं, भगवान ने उनको भी उदार कहा है, आर्त को भी, अर्थार्थी को भी, जिज्ञासु को भी। भगवान से संकट निवृत्ति चाहना, भगवान से अर्थ भोग सामग्री चाहना, भगवान से ज्ञान चाहना, भगवान में स्थित हो जाना, मोक्ष प्राप्त कर, चारों महान है। लेकिन यहां वृंदावन नित्य विहार रस में इन चारों की चर्चा नहीं। ये समझ में इसलिए नहीं आएगा कि अभी हम देह भाव से युक्त हैं, तो लगता है भगवान की आराधना सुख प्राप्ति के लिए की जाती है। यदि मेरी मनचाही सुख सामग्री न मिली तो आराधना का फल क्या है। यहां अपार सुख का समुद्र लहरा रहा है। मांगोगे तो क्षुद्र कण मांगोगे। जैसे प्यासा आदमी प्यास बुझाने के लिए ओस को चाटने लगे तो जीवन हो जाएगा, प्यास नहीं बुझेगी। ऐसे ये ओस कण जैसे भोग है यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक। अगर हम आराधना करके मांगना भी चाहते तो हमारी केवल मांग ओस कणों की है, जिनसे कभी प्यास नहीं बुझेगी। प्रेम समुद्र में हमारी प्यास बुझेगी। अगर हम ना मांगे और आराधना करें गुरुजनों की बात मानकर, तो हमको ओस कण नहीं, हमें प्रेम समुद्र का पान करने को मिलेगा। प्रेम समुद्र, अपार सुख, अपार आनंद, जहां किंचन मात्र भी दुख का लेश नहीं। स्वयं भगवान गीता जी में कहते हैं, जैसे विशाल सरोवर के प्राप्त हो जाने पर छोटे मोटे गड्ढों की याद नहीं आती, जरूरत नहीं होती, ऐसे एक बार भगवदानंद स्फुरित हो तो ब्रह्मलोक तक के भोगों की विश्वत त्याग वृत्ति हो जाती है।
ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताहि, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। अभी लगन को समझा नहीं। इस मार्ग में सर्वाश्चर्य की बात यह है कि यहां सर्वविध श्रृंगार है और उत्तम भोग है, पर यहां के प्रेमी सब त्यागियों के सिरमौर हैं। बड़ा सूक्ष्म विषय। अपने युगल सरकार की सुखेच्छा यहां के उपासक का जीवन है। यहां महामहिम श्रृंगार है, महामहिम अत्यधिक भोग है, पर त्यागियों की वो शिरोमणि है प्रेमी जन। ये बड़ा सूक्ष्म विषय। त्यागी का त्याग तो दिखाई देता है कि वो कपड़ा नहीं पहनता, दिगंबर रहता है, भभूत लगाता है, ऐसा, वो वृक्ष के नीचे ऐसा। लेकिन ये श्रृंगार चरम सीमा का भोग और युगल सुखेच्छा के अतिरिक्त इनके अंदर कोई वासना, कोई इच्छा, ना मोक्ष की न कोई और अन्य की। इस त्याग को कैसे कोई जान सकता है? इन प्रेमियों के जीवन की प्रत्येक श्वास, मन की प्रत्येक सूक्ष्म से सूक्ष्म वृत्ति और शरीर की प्रत्येक क्रिया एकमात्र सहज में युगल सरकार के लिए होती है, प्रिया प्रीतम के लिए। इस महान परम त्याग और समस्त उत्तम महाभोगों का सानिध्य ये समझ में नहीं आता। ये बड़े बड़ों की समझ में नहीं आता। ये बड़े बड़े विद्वानों की, त्यागियों की बुद्धि में भ्रम हो जाता है। ये बैरागी कैसे है, त्यागी कैसे है? सबसे दुरूह पहली यह है कि उनका जीवन, प्रेमी जनों का, जो वृंदावन नित्य विहार रस की, इनकी प्रत्येक श्वास, प्रत्येक मन की सूक्ष्म से सूक्ष्म वृत्ति और शरीर की प्रत्येक क्रिया केवल युगल सरकार के लिए है। तथापि परम त्याग और महामहिम भोगों के बीच में रहना, यह बड़ी पहेली है। इसे बड़े बड़े त्यागी और ज्ञानी जन नहीं सुलझा सकते कि इनका ऐसा कैसा त्याग भोगों के बीच में रहते हुए, जहां नित्य ब्रह्मानंद स्वरूप में परिनिष्ठित परमहंस इस रहस्य के मर्म को जानने वाले सुखदेव जी, परीक्षित जी मरणासन्न है, 7 दिन में तक्षक सर्प काटेगा, पुलकित होकर के रास लीला सुना रहे, महान आनंद से प्रफुल्लित है, मुग्ध है और पवित्रतम गुप्त रहस्य खोलने लगे। ऐसा परमहंस जो अद्वितीय है, गर्भ से ही बैरागी, नाल छेदन भी नहीं हुआ और घर त्याग करके चल दी, मां का रूप नहीं देखा लौटकर। श्री सुखदेव जी ने वो गोपियों के रूप का वर्णन करते हैं, वो गोपी वल्लभ प्रभु के साथ रास विलास का वर्णन करते हैं। क्या है ये रास? यदि इसमें कहीं भी लोक परलोक के सुख की गंध भी होती तो ये परमहंस बोलते ही नहीं। परम त्यागी महामहिम भगवद अवतार स्वरूप श्री कृष्ण चैतन्य देव जी गोपी का स्मरण करके भाव में डूब जाते। जब कभी ब्रज की चर्चा होती तो अश्रुओं की धारा बहती। महाप्रभु श्री श्री कृष्ण चैतन्य देव बाह्य ज्ञान शून्य होकर प्रेमानंद राज्य में प्रवेश। अगर कहीं इसमें विषय की गंध होती तो ये महापुरुष गोपी नाम लेकर राधा भाव में ये ऐसे विकल हो जाते। जहां श्री विद्यापति जैसे बड़े बड़े प्रसिद्ध कवि विद्वान इन लीलाओं का गायन करके भाव समाधि में डूब गए, जहां महाप्रेमी भक्त सूरदास जी एक से एक अद्भुत रास और विलास के पद हैं, नंददास जी, चंडीदास जी, जयदेव जी, ये बड़े बड़े महापुरुष परात्पर ब्रह्म तत्व को जानने वाले रास का वर्णन कर रहे हैं। ये प्रेम पीयूष धारा है, इसे कोई देहाभिमानी स्त्री पुरुष भाव वाला कैसे जान सकता है? श्री कृष्ण श्री लाडली जी अभिन्न है।
देखो, लौकिक व्यवहार में ये सब बातें होती हैं, ब्याह आदि। ये अभिन्न स्वरूप नवनिवृत्त निकुंज में अनादिकाल से, अवतार लीला तो कुछ समय के लिए होती है, नवनिवृत्त निकुंज का परिचय ही नहीं है। अगर कोई बोलने का उत्साह रखता है तो पौराणिक भगवत अवतार लीला का, लेकिन प्रिया और लाल, नवनिवृत्त निकुंज, श्री वृंदावन का नित्य विहार रस, ये भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। साम रहस्योपनिषद में कहा गया है, अनादिरयम पुरुष एक एवास्ति तदेव रूपम द्विधा विधाय समाराधन तत्परो भूत तस्मात् ताम राधा रसिकानंदाम वेद विदो वदंती। वह अनादि पुरुष परब्रह्म परमात्मा अनादिकाल से अपने प्रेम का रसास्वादन करने के लिए दो बन करके खेल रहा है। उस अनादि पुरुष परमात्मा का प्रेम मूर्तिमान राधा, इसीलिए वो परमात्मा राधा की आराधना करता है, राधा आराधन तत्पर। इसीलिए वेदज्ञ पुरुष श्री राधा को रसिकानंद रूपा बताते हैं। तदेव रूपम द्विधा विधाय समाराधन तत्परो भूत तस्मात् ताम राधाम रसिकानंदाम वेद विदो वदंती। व्यवहार की गुंजाइश ही नहीं। राधा तापनी उपनिषद में आता है, एयम राधा यश्च कृष्णो रसाब्धिर्देहश्चैकः क्रीडनार्थम द्विधा भूत। ये जो राधा है यही श्री कृष्ण है, रस के सागर रूप में श्री कृष्ण रूप में, और प्रेम समुद्र का सार रूप में राधा। यही राधा श्री कृष्ण है, यही श्री कृष्ण राधा है। वे एक है, पर खेल के लिए राधा और कृष्ण दो रूप धारण किए गए। ब्रह्मांड पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राधा कृष्णात्मिका नित्यम कृष्णो राधात्मको ध्रुवम वृंदावनेश्वरी राधा राधैवाराध्यते मया। मैं सबकी आत्मा हूं और मेरी आत्मा राधा है। राधा जो क्या है? श्री कृष्ण की आत्मा है, और मैं श्री कृष्ण वृंदावनेश्वरी श्री राधा की राधैवाराध्यते मया निरंतर आराधना करता रहता हूं। वृंदावनेश्वरी राधा राधैवाराध्यते मया, मेरे द्वारा आराधित, मैं आठों पैर उनकी आराधना में रहता हूं। क्योंकि नित्यम कृष्णो राधात्मको ध्रुवम, श्री कृष्ण की आत्मा है श्री राधा। राधा कृष्णात्मिका, कृष्णात्मिका कृष्ण की आत्मा है श्री राधा। यह कृष्णा सापि राधा च या राधा कृष्ण एव सह एकम ज्योतिर्द्विधा भिन्नम राधा माधव रूपकम। जो श्री राधा है वही श्री कृष्ण है, जो श्री कृष्ण वही श्री राधा है। ये राधा माधव रूप एक ही परमात्मा ज्योति दो रूपों में प्रकाशित हो रही है, अभिन्न है। कोई भी इनमें भेद बुद्धि यदि करेगा, अवयोर बुद्धिर भेदम च यह करोति नराधमः तस्य वासा काल सूत्रे यावत् चंद्र दिवाकरो। जो मुझ श्री कृष्ण राधा में भेद करके तनिक भी वर्णन करेगा, उसे जब तक चंद्रमा और सूर्य रहेंगे काल सूत्र नामक नरक भोगना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण चंद्र कहते हैं, मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं सृष्टि रच सकूं आपके बिना। सृष्टि की रचना में मैं सामर्थ्यवान बनता हूं आपके कारण। आप मूल प्रकृति ईश्वरी हैं, आपके ही सहयोग से मैं हर लीला करता हूं। जब ब्रज की रास का प्रादुर्भाव प्रभु करना चाहते हैं तो योग माया मुपाश्रिता, कल आपने सुना था, हमारी श्री किशोरी जी के ही अंश से योग माया का प्रादुर्भाव हुआ है। भगवान रपि तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षण तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। मैं सृष्टि रचना में तभी सामर्थ्यशाली बनता हूं जब आप होते हैं। जैसे मिट्टी ना हो तो कुम्हार क्या बनाए, स्वर्ण ना हो तो सुनार गहना कैसे बना सकता है, ऐसे हे किशोरी जो आप ना हो तो आपके अंश मूल प्रकृति के बिना मैं कैसे परमात्मा सृष्टि की रचना, एक क्षण में अनंत ब्रह्मांडों की रचना आपसे होती है। यदि तुम न रहो तो मैं हूं ही नहीं। समझो, राधा कृष्ण तत्व को समझो।
तुम सृष्टि की आधार नहीं, मेरी भी आधार हो। मैं अच्युत संपूर्ण सृष्टि का जो रचना का कार्य करता हूं, मैं बीज स्वरूप, आप मूल प्रकृति ईश्वरी आपके ही सामर्थ्य से करता हूं। प्रियास्ते हम त्वमपि च मम प्रेयसीति प्रवादस, त्वं मे प्राणा अहमपि तवास्मीति हंत प्रलापः, त्वं मे ते स्यामहमिति च यत् तच्च नो साधु राधे, व्याहारे नो नहीं समुचितो युष्मदस्मत् प्रयोगः। यदि मैं प्रीतम हूं और तुम मेरी प्रीतमा हो, ये कहते हो तो ये केवल प्रवाद मात्र है। तुम मेरी प्राण हो, मैं तुम्हारे प्राण, ये कहना प्रलाप मात्र है। तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा हूं, ये कहना भी साधु शब्द नहीं है। क्यों? क्योंकि हम और आप में मैं और तू का प्रयोग ही नहीं है, हम दो हैं ही नहीं। राधा और श्याम सुंदर में द्वैत है ही नहीं, दो है ही नहीं। जो श्याम सुंदर वही राधा, जो राधा वही श्याम सुंदर। त्वं मे ते स्यामहमिति च यत् तच्च नो साधु राधे, ये साधुवाद नहीं कि आप हो मेरी, मैं आपका, और आप और मैं जहां शब्द लग रहा है, ये साधुवाद नहीं। क्या है? हमारे आप में कुछ भी किंचन मात्र दो है ही नहीं। इसीलिए मैं और तू का प्रयोग मेरे और आपके बीच में नहीं। मैं एक ही, श्याम श्यामा एक ही तत्व, विलग की तो कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं। देखो, राज दरबार की चर्चा करने वाला महल के रस को नहीं जानता है, लेकिन महल के रस की वृत्ति को जानने वाला राज दरबार की वृत्ति को जानता है। जो पौराणिक ग्रंथों में बाहर के रहस्य को जानने वाले ज्ञाताजन हैं, वो नित्य विहार रस को नहीं जानते। पूज्य गोकुल रमण रेती में विराजमान महाराज श्री गुरु शरणानंद जी, राधाष्टमी का उत्सव चल रहा था, हितदास बाबा विराजमान थे। जब पूज्य श्री के बोलने का अवसर आया तो आपने स्पष्ट शब्द बोले थे कि मैं घर के बाहर की बात बता सकता हूं, अंदर की बात नहीं बता सकता, इसलिए हम दरवाजे की बाहर की बात करेंगे, अंदर की नहीं। आप लोग महल के अंदर की सहचरिया हो, आप लोग बोलो, हम तो घर के बाहर की बात, जहां लाला खेलता है वहां की बात। बहुत अच्छा लगा। और बिल्कुल नहीं निकुंज के विषय में बोले, बाहर की बात, इस श्लोक बोले, बाहर की लीला की बात। जो नवनिवृत्त निकुंज का विलास है, धर्म सम्राट करपात्री जी महामहिम ज्ञान समुद्र पर जब ये बात आती तो कहते राधा गूढ़ तत्व है, राधा महान गूढ़ तत्व है। ये कोई राधा रसिक ही इसकी व्याख्या कर सकता है। शब्दार्थ तो आप जिस ग्रंथ का कहो उस काम कर दें, और श्रीमद राधा सुधा निधि का बहुत अच्छा शब्दार्थ करते, पर ये जरूर बोलते जाते कि इस राधा रस का रसास्वादन के रसिक ही कोई रहस्य